Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, और जो कि टॉपिक बी फार्मा डी फार्मा फ्रेशर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथ में जो जिन्होंने नई इंडस्ट्री ज्वाइन करी है या जिनको 1 मंथ 2 मंथ का एक्सपीरियंस है, उनके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और पूरा वीडियो समझ में आए। तो आज देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी हम जनरली यूज करते हैं टैबलेट के लिए। तो इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, फ्राइबिलिटी होता क्या है, किस किस टाइप का फ्राइबिलिटी होता है, उसका नेम क्या क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, मेथड यूज करने का मेथड, और साथ में देखने वाले हैं उसकी कैलिब्रेशन। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्राइबिलिटी होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं फ्राइबिलिटी है क्या। ये बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोड टैबलेट या अनकोटेड टैबलेट की फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और अदर वर्ड में बात करें तो इसका मतलब है परसेंटेज वेट लॉस ऑफ द टैबलेट, मतलब वेट लॉस ऑफ द टैबलेट फ्राइबिलिटी कहलाएगा। इसके नेम क्या क्या है। इसका सबसे पहला नेम है ड्रॉप टेस्ट भी बोल सकते हैं फ्राइबिलिटी को, इसको एब्रेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं, और उसको एट्रिएशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। फ्राइबिलिटी जो हम करते कैसे हैं टैबलेट की, किसके अंदर करते हैं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है रोच टैब फ्राइबिलिटर। रोच फ्राइबिलिटर जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका इन्वेंट किया था वो रोच थे, तो उसके नाम पे इनका फ्राइबिलिटर का नाम है रोच। तो इसको हमें ये नाम याद रखना है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि नाम क्या है। अब जब पूछा जाता है फ्रेशर को कि फ्राइबिलिटर का नाम क्या है, फ्राइबिलिटी का नाम क्या है, तो वो रोच टैब आपको बताना है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें एक्रेलिक 2 ड्रम रहेंगे, सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर से बने हुए 2 ड्रम हैं। 2 ड्रम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास डबल रोटेटरी मशीन है तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में और राइट साइड का राइट साइड में हम एक साथ 2 टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें होता क्या क्या है, ये 1 मिनट में 25 राउंड लेगा, 25 आरपीएम से मशीन चलेगी। और हमें चलाना कितनी देर तक है, 4 मिनट तक। 4 मिनट में यानी कि 25 अगर 1 मिनट में लेगा तो 4 मिनट में 100 राउंड लेगा। तो 100 राउंड हमें टैबलेट को रखना है इसमें, यानी कि जितने भी टम्बलिंग जितने भी होगा 100 टम्बलिंग्स के बाद हमें टैबलेट का वेट करना है। तो देखते हैं इसका, पहले इसे ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ये इसका एक ड्रम है। अब ड्रम में इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है। 38 ± 2 mm हो सकती है जो इसकी ये थिकनेस है। उसके बाद टैबलेट कितने इंच से गिरती है, 156 mm से गिरेगी, प्लस माइनस कम ज्यादा 2 mm हो सकता है। 156 यानी कि उसको आप 6 इंची भी बोल सकते हो, 6 इंच से टैबलेट गिरेगी। अभी इसका डायमीटर कितना है, इसका टोटल जो इनसाइड का डायमीटर है 287 ± 4, यानी कि ये जो पूरा इसका इनसाइड डायमीटर है वो कहलाएगा 287 ± 4, यानी कि 283 से 291 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका जो इनसाइड का जो रिंग होल है ये होगा 10 mm, 10 mm ± 0.1 mm हो सकता है। साथ में आप साइड में देख सकते हैं, मैंने पूरा स्पेसिफिकेशन आपको दिखाया है। और ये जो है ये कहलाएगा, ये जो इसका रिंग है ये हो जाएगा 25 mm ± 0.5। तो ये होगा, जो अंदर का जो रेडियस है वो होगा 80 ± 5। जो अंदर का जो रेडियस है वो हो जाएगा 80 ± 5 mm, ये वाला। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है। तो आगे चलते हैं, इसमें और देखते हैं ये ड्रम कितने कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक ड्रम है ये रोच टाइप का है। अभी इसमें और भी कौन सा आता है, एक इसमें वेंकल टाइप का और आता है। रोच टाइप में क्या है, हम एक चैम्बर में एक ही सैंपल लगा सकते हैं, यानी कि जो इसमें जो कर्व है ये सिंगल है, तो ये रोच टाइप है। अगर वेंकल टाइप होगा तो उसमें एक और कर्व इस तरीके से होगा, साइड में आप देख सकते हैं इस टाइप का। इसमें एक साथ 2 सैंपल हम लोड कर सकते हैं, और टाइम कम करने के लिए बनाया गया, तो दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन एज पर फार्माकोपिया हमारे पास सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, यही एक ड्रम है जो हमें यूज करना है। तीसरे टाइप का एक और होता है
जिसको हम बोलते हैं एब्रेशन ड्रम। इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं साइड में, जो कि हमें एक्स्ट्रा फिजिकल रेजिस्टेंट अगर टैबलेट को चेक करना है या मैकेनिकल स्ट्रेस अगर ज़्यादा चेक करना है तो उसके लिए है। उसके साइड में चारों तरफ एजेस रहेंगे जिससे टैबलेट ज़्यादा मूव करेगी और ज़्यादा उसका मैकेनिकल स्ट्रेस चेक किया जा सकता है। जिसमें हमें एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली यूज़ होता नहीं है, हमें सिर्फ रोज टैप यूज़ करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम फ्राइबिलिटी लगाते क्यों हैं। बेसिकली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ये फ्रेशर से बहुत पूछा जाता है कि फ्राइबिलिटी यूज़ क्यों करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फ्राइबिलिटी हमारी कम होती है तो प्रॉब्लम बहुत आती है। कोटिंग में टैबलेट नहीं, कोटिंग नहीं हो सकती है, ब्लिस्टर करना है तो ब्लिस्टर नहीं हो पाएगी। और साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइप में जो हमने टैबलेट को पैक किया है कार्टन में या शिपर में, अगर वो टैबलेट आप देखते होंगे जब भी ट्रक लोड होता है या जब भी अनलोडिंग या लोडिंग होती है तो शिपर को फेंक दिया जाता है। तो टैबलेट गिरने के बाद टूटे नहीं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है ताकि वो बची रहे ट्रांसपोर्टेशन में। तो वो एक बेसिकली पैरामीटर है चेक करने का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं इसका मेथड, इसको यूज कैसे करना है। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कितनी टैबलेट हमें लेनी है। तो याद रखने वाला है कि अगर हमारा टैबलेट का इंडिविजुअल वेट, ध्यान से सुनिएगा इसको, अगर हमारे सिंगल टैबलेट का वेट, एक टैबलेट का वेट अगर 650 mg से कम है या 650 mg है, तो हमें, अगर 650 mg है, 650 mg से कम है, तो हमें उतनी टैबलेट लेनी है जितना जितना उसका वेट 6.5 ग्राम के आसपास आ जाए। 6.5 ग्राम होना चाहिए टोटल टैबलेट का वेट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इसको समझते हैं कि अगर हमारे टैबलेट का इंडिविजुअल वेट अगर 100 है, 100 mg है, तो हमें कितनी टैबलेट लेनी है, 65 टैबलेट लेंगे तो वो हमारा टोटल 6.5 ग्राम टैबलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी टैबलेट का वेट 500 mg है, 500 mg अगर इंडिविजुअल वेट है, तो हमें कितनी टैबलेट लेनी है 6.5 ग्राम करने के लिए, यानी कि 13 टैबलेट, यानी 13 टैबलेट में वो 6.5 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टैबलेट का सिलेक्शन करना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमारी टैबलेट का वेट 650 mg से ज्यादा है, अगर टैबलेट का वेट 650 mg से ज्यादा है तो हमें 10 टैबलेट लेनी है। तो हमें वो टेस्ट 10 टैबलेट से करना है। बहुत जगह देखते होंगे आप 20 टैबलेट लिखा है, वो गलत है। आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि अगर 650 mg से अगर ज्यादा है तो 10 टैबलेट, 650 mg और 650 mg से कम है तो 6.5 ग्राम टैबलेट लेनी है। करना कैसे है, टैबलेट हमें अच्छे से डीडस्ट करनी है सबसे पहले। डीडस्ट करने के बाद टैबलेट को जितना भी उस पर एजेस हैं या जितना भी पाउडर लगा हुआ है आउटर सरफेस पे, पहले वो हमें रिमूव करना है। उसको हमें अच्छे से वेट करना है। वेट करने के बाद हमें फ्राइबलेटर में लोड करना है। फ्राइबलेटर हमें कैसे चलाना है, 25 आरपीएम पे चलाना है। 4 मिनट के लिए 100 राउंड लेगा। राउंड लेने के बाद फिर हमें डीडस्ट अच्छे से करना है और डीडस्ट करने के बाद फिर हमें वेट करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। इसके थ्रू से हम निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज लॉस हुआ। अगर इन केस हमारा आईपी क्या बोलता है कि अगर टैबलेट का सैंपल अगर हमारा फेल हो जाता है तो हमें कितना सैंपल और लगाना है, हमें सैंपल ट्वाइस और लगाने, मतलब 2 बार और रिपीट करना है। और हमें 3 जो टेस्ट हो जाएंगे उन तीनों टेस्टों का मीन निकालना है और हमें देखना है कि वो हमारा 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट क्या है वेट लॉस की, नॉट मोर देन 1%। 1% से ज्यादा अगर कोई लॉस होता है तो टैबलेट फेल मानी जाएगी। एक क्राइटेरिया आपके सामने और आएगा कि अगर हमारा टैबलेट या तो फेल ही हो जाएगा, 1% से नीचे आएगा तो पास होगा, 1% से ऊपर जाएगा तो फेल होगा। इसमें एक और क्राइटेरिया क्या है कि अगर टैबलेट का वेट लॉस 1% से कम है, लेकिन अगर कोई टैबलेट बीच में से टूट गई, कोई भी एक टैबलेट या 2 टैबलेट बीच में से टूट गई, तो भी टेस्ट फेल माना जाएगा। हम उस टेस्ट को पास नहीं मानेंगे, टेस्ट फेल ही है। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें टैबलेट टच करना है, तो उसके लिए पहले हमें ग्लव्स पहनने हैं। तो मैं ये डाल लेता हूँ ग्लव्स, ये पहनने हैं हमें ग्लव्स। अब हम दोनों क्राइटेरिया बात करेंगे। एक टैबलेट जिसका इंडिविजुअल मैं चेक करता हूं,
देखिए इसका इंडिविजुअल अगर मैं चेक करूं तो इसका इंडिविजुअल कितना है, 940 मान के चलते हैं हम इसको। 945 47 आ रहा है तो 940 मान के चलिए। तो हमारा 650 mg से ज्यादा है। तो मुझे कितना लेना है, कितना लेना है, 10 टैबलेट। तो मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 टैबलेट का वेट नोट डाउन कर लीजिए। 10 टैबलेट का वेट आ रहा है 9.538। 9.538। मैंने पहले से ही इन्हें अच्छे से डीडस्ट किया हुआ है, इस पर कोई भी पाउडर नहीं है, आप देख सकते हैं। टैबलेट एकदम क्लियर है। मैं इसको सैंपल को लोड कर दूंगा। ये हम सैंपल को लोड कर देते हैं। ये हमने खोला और सैंपल लोड कर दिया। ये हमने पहला सैंपल लोड कर दिया। और साथ में हम देखेंगे कि अगर हमारी टैबलेट का वेट, इंडिविजुअल टैबलेट का एक वेट देखते हैं कितना है, 126। 126। तो हमें कितने लेनी है, 6.5 ग्राम लेनी है टैबलेट, यानी कि 6.5 ग्राम। 6.5 ग्राम करने के लिए देखते हैं हमारी कितनी टैबलेट आती हैं। 6.5 ग्राम, ये आ गया। ठीक है ना। अब हमें काउंटिंग से मतलब नहीं कि कितनी टैबलेट हमें काउंट करनी है, लेकिन हमने टोटल 6.526 ग्राम लिया है। मैं ये भी साइड कर देता हूं। ये हमने दोनों सैंपल लोड कर दिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये एंटर बटन है, एंटर किया, ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए 4 मिनट के लिए चलेगा। अभी आ रहा है इसमें सेट रोटेशन 100। हमने 100 रोटेशन सेट किया हुआ है। अभी 100 तक ये मूव करेगा। उसके बाद हमें देखना है, इनिशियल वेट हमने कर लिया, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100 करेंगे। अभी देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें पूरे 100 राउंड घुमाना है इसको, और उसके बाद हम देखेंगे इसका फाइनल वेट कितना आता है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोबेबिलिटी 1% से कम आना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो इट मीन्स टेस्ट फेल है। उसमें भी अगर कोई डाउट रहता है कि टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया तो आप डबल टाइम टेस्ट और करिए। फिर जो टेस्ट हो जाएंगे आपके, तीनों का मीन निकालिए और उसके बेस पे आप टेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेस्ट पास है या फेल है। तो हमारा 1% से लेस होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट परफॉर्म हो गया पूरा। 100 रोटेशन थे, 100 रोटेशन पूरे हो गए। इंस्ट्रूमेंट ने बीप दे दिया। अब हम इसका निकालते हैं और वेट करते हैं कि टोटल सैंपल का वेट कितना है। ये हम हमारा कितना था इसका वेट, फाइनल वेट 6.527। फाइनल वेट कितना आया, 6.510। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 6.527 माइनस 6.510 अपॉन 6.527 इंटू 100 करेंगे और वो कितना निकलेगा। ये आप देख सकते हैं साइड में कैलकुलेशन कितना आया, टोटल आया 0.26%। तो ये टेस्ट पास है हमारा। अब देखते हैं सेकंड वाला। ये हमने देखा कोई भी टैबलेट टूटी नहीं है। अब हम इसको अच्छे से डीटेस्ट कर लेते हैं। डीटेस्ट करने के बाद इसको वेट करेंगे। 10 टैबलेट का वेट कितना है, 9.459। पहले कितना था, 9.538, अब आया 9.459। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 9.4, तो ये भी आया 0.8 के अराउंड, 0.82। तो ये भी हमारा टेस्ट पास है, हमारा कोई भी टेस्ट फेल नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम टैबलेट का प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। मैंने आपको दोनों टेस्ट दिखा दिए। अभी आपने देखा किस तरीके से हमने टेस्ट परफॉर्म किए।
तो ये था फ्राइबिलिटी करने का तरीका, मेथड, कि किस तरीके से हम फ्राइबिलिटी लगा सकते हैं। फेल लाइन पास क्राइटेरिया, तो जितनी भी फ्रेशर हैं वो ध्यान से समझें, पूरा वीडियो देखें, और उसमें साथ में थोड़ा सा ये पढ़ें कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, डाया कितना होता है, एंगल कितना होता है, किस साइड से टैबलेट गिरती है, इसका यूजेस क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो ये था इसका मेथड, पूरा सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कैलिब्रेशन सीखना है फ्राइबिलिटी का, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ले सकते हैं कैलिब्रेशन का। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।